प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 33वें अध्याय में सूत जी ने कहा कि अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना के लिए माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले कि भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति करने वाले और शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक माहात्म्य में आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों और भोग की इच्छा करने वालों मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो हिम्मत करके भगवान शंकर और विष्णु के मंदिर में जो पास में हो वहां जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने जंगल में फंस जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को भी तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ है तो दूसरे की दीप की वायु की भली भांति से रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गाय, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धापूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले कि आपने गाय, ब्राह्मण के समान पीपल, वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताएं। सूत जी बोले कि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, अब हमारे मन में एक ही शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनिभिज्ञ नहीं है। आप लोग देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए तुम सब वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले कि इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हुए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। कार्तिक पुराण 33वां अध्याय समाप्त हुआ।